औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू देता पढ़ा, ये किताब मेरी किताब है माशाल्लाह। सेकंड एडिशन इसका आया। ये फोरेंसिक साइंस लाज है, इसमें डीएनए और फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट्स पढ़ना, जितने भी अदालती फैसले हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। इसके अंदर मैंने डीएनए टेस्ट, डीएनए प्रोफाइल, डीएनए रिपोर्ट, डीएनए सैंपल, डीएनए एविडेंस, डीएनए एग्जामिनेशन, मेडिकल एविडेंस, केमिकल एग्जामिनेशन के ऊपर एविडेंस बेस्ड मॉडर्न डिवाइसेज जो सी है, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स हैं, उन सब पर मैंने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ठीक है जी। इसको हकला पब्लिशर ने छापा है, वकार यूनुस साहब ने। और इसके अंदर ये 2024 का भी ना केस था देखे डाला हुआ है। ये रेफरेंस इसलिए दे दिया है क्योंकि अक्सर वकला पूछते हैं जी लेटेस्ट केस था दिखाएँ, तो अल्लाह फजल करे ये देख लें। इसमें सिंध भी डाल दी है, ज़ैनब भी है, KPK भी है, पंजाब भी है। उसके बाद रेलिवेंट CPC का CRPC फिर कानून शहादत, बलोचिस्तान फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट आ गया, फेयर ट्रायल आ गया, एंटी रेप आ गया, DNA सीरोलॉजी की जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो गाइडलाइंस वो भी डाल दी हैं, फिर इंटरनेशनल रिसर्च वर्क भी डाल दी है। अब आप देखें आगे चलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी मैंने इसमें बहुत काम किया है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये क्यों उस पर काम किया आपने, मगर ये बहुत रेलिवेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब DNA टेस्ट पर अदालती फैसले हैं, प्रोफाइल पर, रिपोर्ट पर, सैंपल है, बस सारा देख लें आप। ये अब फुल ऑफ अदालती फैसले हैं इसके अंदर, बड़ी बड़ी किताब। बहुत से ऐसे अदालती फैसले भी हैं जो मैं समझता हूँ जो अचानक हमें मिले, जिसको मतलब कि मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। फुल केस लॉ स्टडी जारी है, केस लॉ स्टडी किताब है। ठीक है जी। कोशिश की है इंपॉर्टेंट अदालती फैसलों को उर्दू में भी कर दूं। अब फोरेंसिक साइंस में होता क्या है बेसिकली, आप मुल्ज़िम बाहर को आता है, आपने पिस्तौल भेजी है एजेंसी को, साथ आपने बुलेट्स भी भेज दिए पकड़ के। अब वो ये कहते हैं कि जनाब इसका मतलब इन्होंने उसी पिस्तौल को पकड़ के पहले गोली चलाई है और बुलेट और खोल उसके बाद भेज दिए हैं। वो कॉमन सेंस की बात है, वो मैच कर जाएंगे। जिस वक्त आपके वो खोल बरामद हुए जिसे आप क्राइम एम्प्टीज़ कहते हैं, उसी वक्त सील करने के बाद फौरी तौर पर उसको लैब को भेज देना चाहिए, जिसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी किसे कहते हैं? चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने खोल उठाया तो दूसरा बंदा जो मेरे ऊपर एक साथ बंदा खड़ा हुआ है वो उसको नोट कर रहा है कि हाँ मोहम्मद खुर्रम ने खोल उठाया, उसने उसको उठा के पैकेट में डाला, प्रॉपर सील किया, वो दूसरा बंदा रिपोर्ट बना रहा होता है। इससे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी, कि आपने एविडेंस को ज़ाया नहीं करना, फिर मैनिपुलेशन नहीं करनी, मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। आप क्यों कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है डिजिटल मूवियाँ जो सी हैं इसका फोरेंसिक कराओ? वो फोरेंसिक से सिर्फ सिंपल मतलब है, सिंपलेस्ट मतलब है उसका कि ये मैनिपुलेट नहीं की गई, ये खुद नहीं बनाई गई, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, ये कंप्यूटर मूवी नहीं है, ये जेन्युइन है। सिर्फ उसने ये रिपोर्ट देनी होती है। अभी भरे पड़े अदालती फैसले। ठीक है जी। जहाँ तक हो सका उर्दू की है, पर जितनी हमारी काविश है। बंदा बशर है, गलती हो जाती है, अल्लाह ताला माफ़ करे, इंसान है। अब देखें ना, कोई खोल बरामद नहीं हुआ। अब फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट सिर्फ असला के काबिल इस्तेमाल होने की हद तक थी कि जी जो पिस्तौल बरामद हुई है, कलाशन को बरामद हुई, जो कुछ भी बरामद की वो काम कर रही है, वो चलती पई है, ये खोल बरामद नहीं हुए। अब वो मैच कैसे करेगा? वो बुलेट भी नहीं बरामद हुआ है ना, आगे जो अंदर से आगे से जो बुलेट निकल जाता है, जो जाके हिट करता है, टच करता है बॉडी को, वो भी बरामद नहीं हुआ ना। क्या हो जी, फिर पिस्तौल पेश करना फायदा कोई नहीं। भाई बंदा मजरूब होया तो गोली कितने गई? अब 16 दिनों के बाद अब क्राइम एम्प्टीज़ को 16 दिनों के बाद लैब में भेजा गया। ये कोई बात है करने वाली? अब उन्होंने मुल्जिम बरी करता फड़ के। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जज मुल्जिम बरी कर देता है तो तखीर से जो बरामदगी है उसको जब वो लैब को भेजता है तो उसको उस तफ्तीशी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई, डिसिप्लिनरी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करते? डिले डिले डिले, बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट। 3% सिर्फ रेशो है मुल्जमान को सज़ा की, बाकी 97% बाहर आ जाते हैं। ये मेरी समझ से बालादार है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, खास करके क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम। अगर मैं ये कहूँ, अगर गवाह ये कहे कि एक ब्लड ग्रुप A है और मेडिकल रिपोर्ट के ब्लड ग्रुप B है, तो आप गवाह की मानेंगे या मेडिकल रिपोर्ट मानेंगे? इस मुल्क में तो फोरेंसिक साइंस रिपोर्टों को ही जनाब फर्स्ट एविडेंस का दर्जा नहीं दिया जाता पड़ा। और भाई फोरेंसिक साइंस गवाह का झूठ पकड़ती है, फोरेंसिक साइंस को तरजीह दें।
बाल इन्नी साड़ा दिमाग नहीं है कि इन्नी किन्नी की बहस करिए। मैन कैन लाई पर डॉक्यूमेंट कांट, ठीक है जी। इसी तरह फोरेंसिक साइंस झूठ पकड़ लेती है, गवाह का झूठ भी पकड़ लेती है कि गवाह झूठ बोलता पे इतने पुठा इतने गेम ही पुठी है। जी गवाह है कहता पे तो असं फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट नहीं मानते। ये जी ये सैकेंडरी एविडेंस है, तायदी शहादत है, कोरोबरेटिव है, तो पता नहीं की अंग्रेजी के लफज विच फिट करते हैं। जिस तरखान नहीं होंगे किल होंगे ने ठोकी जो ठक ठक ठक, तो जी फलां है इंजे, तो धमकान है इंजे। भाई तमाम जजों को, प्रोसिक्यूटर्स को, तमाम वकला को फोरेंसिक साइंस का जो कानून है, फोरेंसिक साइंस की जो साइंस है उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी तालीम दी जानी चाहिए, तभी ही जराइम कंट्रोल होगा, वरना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम।